रिश्ता टूटने का एक बहुत बड़ा दर्द जो है रिश्ता टूटने का एक बहुत बड़ा दर्द इस समय कीर्ति जो है वो झेल रही है, साथ में उसके परिवार वाले भी। हम सब उनके साथ हैं, ऐसा कहना तो बहुत आसान है, लेकिन जो इंसान इस दर्द से गुजर रहा होता है ये उसी को पता है। तो इस समय कीर्ति के परिवार वाले उसका पूरा साथ दे रहे हैं, लेकिन आज एक माँ ने अपना दर्द जो है एक व्लॉग बनाकर सबके सामने उन्होंने कुछ बातें शेयर करी हैं, लेकिन उनका दर्द जो है उनकी बातों से, उनके शब्दों से झलक रहा था। एक माँ ने बताया कि कैसे उनकी बेटी जो है इस समय किस हाल से गुजर रही है। हम लोग उनका पूरा साथ दे रहे हैं। हम लोग चाहते हैं कि हमारी बेटी बिल्कुल भी अकेली ना रहे। ऐसा ही कल कीर्ति ने भी बताया था कि वो बिल्कुल भी अकेला नहीं बैठती है, मतलब वो जैसे ही अकेली होती है उसके पुरानी बातें याद आ जाती हैं। और यहाँ पर सारांश से भी हम लोग यही उम्मीद करते थे कि भाई इन लोगों की बहुत अच्छी जोड़ी है, बहुत अच्छी आपसी ट्यूनिंग है, इसलिए तो इनका रिश्ता जो है ना इतनी देर तक चला है ना, लेकिन तभी तो शादी तक पहुंची थी बात। लेकिन शादी टूटने का दर्द जो है आज कीर्ति झेल रही है और कहीं ना कहीं सारांश भी झेल रहे होंगे। इन लोगों ने बहुत लंबे समय तक एक दूसरे को डेट किया है, लेकिन परिवार वालों की आपसी मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से, जहाँ कह दें कि उनकी आपसी ट्यूनिंग, जहाँ दो परिवारों की आपसी ट्यूनिंग ना मिल रही हो, समझ ना मिल रही हो, तो रिश्ते जो हैं वो लंबे समय तक नहीं चलते। लेकिन यहाँ पर तो बात कुछ और ही थी, या फिर क्या बात थी खुद कीर्ति और कीर्ति की फैमिली को भी नहीं पता कि रिश्ता किस वजह से टूटा है, क्योंकि इनको भी थर्ड पर्सन से ही पता चल रहा था, जैसा कि कल कीर्ति ने बताया। और आज भमू ने भी सामने आकर वो चीज़ें बताई हैं कि चलिए वो रास्ता ही नहीं था, जहाँ सही नहीं था कीर्ति के लिए। भगवान ने उसके लिए बहुत अच्छा सोच रखा है और सारांश के लिए भी बहुत अच्छा सोच रखा है। लेकिन बात तो आती है ना, लड़के ने स्टैंड क्यों नहीं लिया? ऐसी कौन सी बात थी जिस वजह से उनको ये रिश्ता या शादी तोड़नी पड़ी? तो ये बहुत टफ समय है कीर्ति के लिए, कीर्ति फैमिली के लिए। लेकिन लोग जो हैं वो कमेंट करने से बाज नहीं आ रहे हैं, चाहे वो इंस्टा पर हो, चाहे फिर वो इनकी अपने व्लॉग के नीचे कमेंट सेक्शन में हो। तो यही मैं कहना चाहूँगी, लोगों को भी धैर्य बनाकर रखना चाहिए और सीख लेनी चाहिए कि एक बेटी ने सामने आकर वो सारी बातें रखी हैं। और ये भी कहा है कि लड़कों को भी स्टैंड लेना चाहिए लड़कियों की ओर से, है ना। क्यों स्टैंड नहीं लिया सारांश ने? ऐसी क्या ही वजह थी कि सब कुछ होने के बाद, रोका होने के बाद, शादी फिक्स होने के बाद, सब कुछ होने के बाद जो है आप लोगों ने सामने आकर वो चीज़ें नहीं बताई करी, लेकिन थर्ड पर्सन से पता लग रहा है कीर्ति को कि ये शादी अब नहीं हो सकती। अच्छा जी, कीर्ति की फैमिली ने सब कुछ चीज़ें ठीक करने की कोशिश की है, अपनी ओर से पूरा उन्होंने बेस्ट देने की कोशिश की है, क्योंकि एक बेटी के माँ बाप को पता होता है कि उनकी बेटी क्या चाहती है। और जी वो अपनी बेटी के लिए जहाँ तक संभव हो सके वो सारी खुशियाँ उसकी झोली में डालना चाहते हैं, वो सब चीज़ें करना चाहते हैं। लेकिन यहाँ तो फिर यही कहेंगे कि लड़के के जाने की सारांश के पेरेंट्स की ही गलती है, और सारांश की भी गलती है कि उन्होंने सारांश ने स्टैंड नहीं लिया कीर्ति के लिए। और दूसरी बात है कि पेरेंट्स ने ये गुड्डा गुड्डी का खेल समझा था, जो कि उन्होंने सामने आकर बैठाकर आपस में बातचीत से ये जो मुद्दा है वो सुलझाया नहीं। अपनी बात तो वो सामने रखते कम से कम कीर्ति के पेरेंट्स के आगे कि हमें ये पसंद नहीं है या फिर वो पसंद नहीं है, जो भी थे अपने रिचुअल्स को लेकर, है ना, क्योंकि ये टू स्टेट लव था। तो जी ये टू स्टेट लव और टू स्टेट मैरिज जो कि है, आप लोगों को पता है रिचुअल्स तो डिफरेंट होंगे ही, पर ये नहीं है कि बात फ़ोन से शुरू हुई और फ़ोन पर ही ख़त्म हो गई। तो यहाँ पर लड़की के दिल पर क्या गुजरी है, लड़की के पेरेंट्स के ऊपर क्या गुजरी है, वो आप लोग देख ही सकते हो कि उनकी भावनाओं को इन्होंने नहीं समझा। जहाँ फिर कह दें कि ससुराल वाले जो हैं एक बार फिर से बदनाम होते हुए नजर आए, क्योंकि ससुराल वाले तो सदियों से ही बदनाम हैं कि वो ऐसा ही करते हैं। लेकिन आज तो आप लोगों ने प्रैक्टिकली ही देख लिया कि कीर्ति को थर्ड पर्सन से पता लग रहा है। हालांकि रिश्ते ऐसे नहीं जुड़ते, रिश्तों में जो है गरिमा बनी रहनी चाहिए, उसके लिए आप दोनों को सामने से बैठकर बातचीत करके उसका हल निकालना चाहिए था। लेकिन यहाँ पर कीर्ति के पेरेंट्स जो है वो तो एफर्ट करते नजर आए, लेकिन सारांश के पेरेंट्स ने वहाँ पर बात करना भी गवारा नहीं समझा। सारांश की फैमिली जो है वो सोशल मीडिया पर नहीं है, तो इसलिए ज़्यादा उनके ऊपर बात हम लोग नहीं कर सकते कि उनके क्या ही बीत रही है या फिर उनके मनों में क्या था, हमें नहीं पता। लेकिन हाँ इतना ज़रूर है, कीर्ति के लिए हमें बहुत ही बुरा लगा। लेकिन कीर्ति की ओर से एक मैसेज भी है आजकल कि लड़कियों के लिए कि आप जिसको डेट कर रहे हो, क्या जीवन भर वो आपका साथ निभाएगा, आपके लिए स्टैंड लेगा? जिसके साथ आपने सारी ज़िंदगी गुजारनी है,
पर वो ही आपका साथ ना दे, शादी से पहले पता लग गया, तो कीर्ति को मैं कहना चाहूँगी कि आप बहुत लकी हो, क्योंकि शादी के बाद पता चलता तो शायद वो दुख जो है वो झेलना बहुत मुश्किल हो जाता। अभी हम लोग तो यही कहेंगे कि भगवान आपको जल्दी से इस दुख से उबारे। वहाँ पर बहमों की बात भी मुझे बिल्कुल सही लगी है कि शायद ये रास्ता जो है कीर्ति के लिए नहीं था। कीर्ति के लिए भगवान ने बहुत ही अच्छा घर और वर ढूंढ कर रखा है। भगवान उसकी ज़िंदगी में ढेरों खुशियाँ लेकर आए। तो लड़कियों को अभी ये देखकर कीर्ति के साथ जो कुछ भी हुआ काफ़ी सीख मिली होगी। आपका क्या कहना है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर से रखें।